अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हमारा सीआरपीसी की सीरीज़ के अंदर इन्वेस्टिगेशन। उससे पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस की थी 154 और 155 सेक्शन, तो आज हम उसी सेक्शंस को कंटिन्यू करेंगे आगे और डिस्कस करेंगे 156, 56A, B और 157, 58 और 59। तो 157 जो है इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हम डिस्कस करेंगे जो पुलिस रूल्स के अंदर उसकी प्रोविजंस हैं और हाई कोर्ट रूल्स के अंदर क्या बताया गया है, और एक केस लॉ का भी हवाला देंगे ताकि हमें 157 का जो मेन आइडिया है और जो उसका मेन लेजिस्लेचर की जहन साजी है, यानी कि इसको बनाने का मकसद है, उस पर हम पहुंच सकें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 156। सेक्शन 156 के अंदर बताया गया है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर जिसको कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिली है सेक्शन 144 के तहत और उसने एफआईआर दर्ज कर दी है, तो अब वो उस केस के अंदर इन्वेस्टिगेट कर सकता है विदाउट ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट और विदाउट वारंट ऑफ द मजिस्ट्रेट। और जिस कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर वो मजिस्ट्रेट एम्पावर है इंक्वायरी और ट्रायल करने का, उसके अंदर वो पुलिस ऑफिसर भी एम्पावर है इन्वेस्टिगेशन करने का और उसको मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी सब क्लास के अंदर वो कहता है कि पुलिस ऑफिसर जो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इस कॉग्निजेबल ऑफेंस को, इस कॉग्निजेबल केस को, उसकी इन्वेस्टिगेशन को किसी भी ग्राउंड पर इस बिना पर चैलेंज नहीं, किसी भी फोरम पर इस ग्राउंड पर चैलेंज नहीं किया जा सकता कि वो इसके अंदर इन्वेस्टिगेट करने का अहल ही नहीं था, इन्वेस्टिगेट करने के लिए एम्पावर नहीं था। इस बात को लेकर कोई भी ग्राउंड नहीं बनाया जाता। उसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक होगी और बिल्कुल सही होगी और उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं किया जा सकता। उसके बाद सब क्लास 3 के अंदर वो बताता है कि सेक्शन 190 के तहत जिन बातों की मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है, उसके लिए वो एम्पावर है कि पुलिस को कह सकता है कि आप इन्वेस्टिगेट करें। इस बात का बेसिकली मकसद ये है कि इन्वेस्टिगेशन तो होती ही तब है जब एफआईआर दर्ज हो जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद ही इन्वेस्टिगेशन होती है, जो अभी हम पढ़ भी रहे हैं यही बात। तो यहाँ पर अब एफआईआर दर्ज नहीं हुई और मजिस्ट्रेट कह रहा है कि इन्वेस्टिगेट, इस बात का मतलब ये है कि यहाँ सेक्शन 156 की सब क्लास 3 के तहत मजिस्ट्रेट एफआईआर का ऑर्डर दे सकता है। एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर मजिस्ट्रेट सेक्शन 156 की सब क्लास 3 के तहत दे सकता है। कैसे? एग्जांपल ले लेते हैं प्राइवेट कंप्लेंट की। अगर मजिस्ट्रेट के पास कोई प्राइवेट कंप्लेंट आ गई और मजिस्ट्रेट वो समझता है कि ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बल्कि ये तो कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो रहा है, तो वो पुलिस को ऑर्डर कर सकता है कि आप इसके अंदर एफआईआर दर्ज करें। तो फिर वो कंप्लेंट दोबारा पुलिस के पास आ जाएगी और पुलिस उसके अंदर एफआईआर दर्ज कर देगी। तो इस बात का बेसिकली मकसद और मतलब यही है। उसके बाद सब क्लास 4 के अंदर वो कहता है कि जो सेक्शन 497 और 498 पीपीसी के ऑफेंसेस हैं, ये बेसिकली अडल्ट्री के साथ डील करते हैं, हम पीपीसी के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर इनसे रिलेटेड कोई कंप्लेंट है, कोई इन्वेस्टिगेशन है, तो इनको इन्वेस्टिगेट तभी किया जाएगा जब उनकी कंप्लेंट उस औरत के हस्बैंड ने या उसके केयरटेकर ने जिसकी वो कस्टडी में है अगर कंप्लेंट की है, तो फिर इसी को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, वरना इसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाएगा। उसके बाद 156A के अंदर वो बताता है कि अगर 295C का ऑफेंस है, ये भी हम पीपीसी के अंदर डिस्कस करेंगे कि ये कौन सा ऑफेंस है। तो इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कौन होगा? इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की रैंक से नीचे का बंदा नहीं होना चाहिए। बेसिकली पुलिस तफ्तीश शुरू ही एएसआई से होती है। पहले हेड कांस्टेबल से की जाती थी, लेकिन अब नहीं की जाती। एएसआई रैंक के बंदे से ही तफ्तीश शुरू की जाती है। लेकिन 295C और 156B के अंदर वो बता रहा है कि जो अगर किसी औरत के ख़िलाफ़ ज़िना का ऑफेंस है, ज़िना का चार्ज है, किसी औरत ने ज़िना किया है, तो उसके अंदर भी तफ्तीश कौन करेगा? एसपी रैंक का बंदा। और 156A के अंदर भी बताया गया 295C का ऑफेंस है या औरत के ख़िलाफ़ ज़िना का ऑफेंस है, तो इन दोनों को इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी रैंक का बंदा करेगा, इससे बिलो रैंक का बंदा नहीं कर सकता। उसके बाद है जी सेक्शन 157। सेक्शन 157 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने अच्छे से समझना है। सेक्शन 157 के अंदर वो बताता है कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की 154 के तहत, तो उसने सबसे पहला काम क्या करना है? उसने एफआईआर रजिस्टर करनी है। ये बात हमने जहन में रखनी है। ये हमें पुलिस रूल्स के अंदर भी मिलेगी, इसी सेक्शन के अंदर भी इन्वेस्टिगेट का जब वो कहेगा ना कि आगे हम पढ़ते हैं, तो उससे भी हमें ये पता चलता है कि पुलिस ने एफआईआर लाजमी करनी है। और पुलिस रूल्स के अंदर भी लिखा है एफआईआर लाजमी करनी है, और हाई कोर्ट रूल्स के अंदर और केस लॉज के अंदर भी यही लिखा है कि पुलिस ने
इस 157 का बेसिकली मकसद यह है कि पुलिस डिस्पेंस विद कर सकती है इन्वेस्टिगेशन के साथ। अगर पुलिस समझती है, आगे हम इसको पढ़ते हैं, कि कोई ग्राउंड्स नहीं है तो पुलिस डिस्पेंस विद कर सकती है, उसमें इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि पुलिस इसके अंदर FIR नहीं करेगी। तो पहले हम इसकी वर्डिंग को समझते हैं। इसके अंदर है कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन आई, पुलिस ने उसके अंदर FIR करनी है, उसके बाद पुलिस ने 157 के तहत उसमें इन्वेस्टिगेट करना है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती ही तब है जब पुलिस ने FIR लॉन्च कर ली हो। FIR से पहले की गई इन्वेस्टिगेशन इलीगल है, गैर कानूनी है, उसका कोई जवाज़ नहीं है और FIR से पहले इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। इसके ऊपर भी केस लॉस मौजूद हैं। उसके बाद उसने जैसे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी है, इन्वेस्टिगेशन करने से पहले उसको लग रहा है कि ऑफेंस सस्पेक्टेड है, उसको ऑफेंस की अकरस के ऊपर शक हो गया, मशकूक हो गया, वो समझता है कि ये ऑफेंस नहीं हुआ, तो फिर उसने एक रिपोर्ट बनाकर मजिस्ट्रेट को भेजनी है कि जो वो मजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेंस ले सकता है पुलिस रिपोर्ट के अंदर के ऊपर, तो उसको उसने रिपोर्ट भेजनी है। रिपोर्ट के अंदर उसने बताना है कि मुझे इसकी अकरंस सस्पेक्ट लग रही है और मशकूक लग रही है। उसके बाद उसने क्या करना है, ये जनरल रूल हम पढ़ रहे हैं कि उसने प्रोसीड करना है उस जगह पर इन पर्सन, या अपने किसी सबऑर्डिनेट को डिप्यूट कर देना है कि आप चले जाएं प्लेस ऑफ अकरेंस के ऊपर, और वो बंदा वो होगा जिसको पुलिस प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बताया है कि इस रैंक से कम बंदा नहीं होना चाहिए, उसको उसने भेज देना है। उसके बाद उसने क्या करना है, वहाँ पर जाकर इन्वेस्टिगेट करना है, फैक्ट्स इकट्ठे करने हैं, सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इकट्ठे करने हैं, कोई डिस्कवरी है, कोई रिकवरी है तो वो करनी है, और किसी को गिरफ़्तार करना है तो वो उसने करना है। ये हो गया जी जनरल रूल। उसके बाद अब इसकी दो प्रोवाइज़ो है। दो प्रोवाइज़ो के अंदर वो बताता है कि 2 ग्राउंड्स अगर पुलिस ऑफिसर को मिल रहे हैं तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन के साथ डिस्पेंस विद कर सकते हैं। कौन से? सबसे पहले तो वो समझता है कि कोई सफिशेंट ग्राउंड नहीं है इन्वेस्टिगेशन का, कोई ऐसा ग्राउंड ही नहीं मिल रहा FIR के अंदर कि जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया जाए। दूसरा ये कि कोई जो FIR बंदा लिखाने आया है उसने किसी बंदे को नामजद किया है और कोई अफेंस भी इतना सीरियस नेचर का हीनियस अफेंस नहीं है, तो फिर वो डिस्पेंस विद कर सकते हैं। कौन से ग्राउंड? एक तो वो कह रहा है कि सफिशेंट ग्राउंड नहीं है कोई, दूसरा वो कह रहा है कि कोई अफेंस इतना सीरियस नेचर का नहीं है, तो फिर वो ना तो खुद जाएगा ना किसी अपने सबऑर्डिनेट को भेजेगा और उसके अंदर वो डिस्पेंस विद कर देगा। उसके बाद सब क्लास 2 के अंदर वो बताता है कि अगर मजिस्ट्रेट अपनी सब क्लास 1 वाला जो हमने जनरल रूल पढ़ा है उसके साथ कंप्लाई नहीं कर रहा, तो फिर उसने अपनी रीज़न्स लिखनी है कि मैं इसके साथ क्यों कंप्लाई नहीं कर रहा, और फिर उसने फोर्थ विद नोटिफाई करना है उस इंफॉर्मेंट को भी, यानी कि उस इंफॉर्मेंट को भी उसने ये बताना है कि मैं इसके अंदर इन्वेस्टिगेट नहीं करूँगा। ठीक हो गया? और उसके अंदर इन्वेस्टिगेट कराऊँगा भी नहीं, ये बात उसने अपने इंफॉर्मेंट को भी बतानी है। तो 157 की वर्डिंग से हमने क्या सीखा? 157 की वर्डिंग से हमने ये सीखा कि जैसे FIR होगी उसके ऊपर उसको लगता है कि सस्पेक्शन है, सस्पेक्ट हो गया ऑफेंस, तो फिर उसने रिपोर्ट भेजनी है मजिस्ट्रेट को और फिर उसने उस जगह पर जाना है और वहाँ पर जाकर रिकवरियाँ या गिरफ्तारियाँ करनी है। ये जनरल रूल। उसके बाद वो कहता है कि अगर वो समझता है कि ग्राउंड्स नहीं है तो वो डिस्पेंस विद कर सकता है। फिर सब क्लास 2 के अंदर वो बताता है कि अगर उसने डिस्पेंस विद कर दिया है तो फिर उसने इसके रीज़न्स लिखने हैं। रीज़न्स लिखकर फिर उसने ये बात इसको भी बतानी है इंफॉर्मेंट को कि मैं इसके अंदर अब इन्वेस्टिगेट नहीं करूँगा। और उसके बाद फिर अब हम पढ़ते हैं पुलिस रूल्स का चैप्टर 24 का रूल 4 और चैप्टर 25 का रूल 9। इनके अंदर भी यही बात है। और इसके बाद फिर हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3 चैप्टर 11 का पार्ट ए का रूल 4, उसके अंदर भी इसी के रिलेटेड बताया गया है कि क्या प्रोसीजर होगा। और उसके बाद एक केस ला है, उसका भी हवाला देंगे कि उसके अंदर भी यही प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है। अच्छा, ये रिपोर्ट 157 वाली उस पुलिस ऑफिसर ने जमा कैसे करानी है मजिस्ट्रेट को? उसने एक अपने सुपीरियर ऑफिसर को देनी है, यानी कि गज़ेटेड ऑफिसर को देनी है। गज़ेटेड ऑफिसर पुलिस के कौन से होते हैं? जो 17 ग्रेड के होते हैं, यानी कि DSP और ASP रैंक का बंदा। इससे कम फिर 16वें ग्रेड में इंस्पेक्टर होता है जो कि गज़ेटेड ऑफिसर नहीं होता। तो इस पुलिस ऑफिसर ने उसको देनी है अपने सुपीरियर ऑफिसर को, फिर उसने मजिस्ट्रेट के पास भेजनी है। इस तरह से भेजा जाएगा, ये बताया गया है 158 के अंदर। और 158 के अंदर यह भी बताया गया है कि अगर वो पुलिस ऑफिसर जो उसका हायर ऑफिसर है वो समझता है कि नहीं इसके अंदर इंक्वायरी करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर भी कर सकता है। और अगर वो चाहता है कि नहीं इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए, डिस्पेंस विद करना चाहिए, तो फिर वो
मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। और 159 के अंदर है कि मजिस्ट्रेट ने अब क्या करना है, जिसको पहुँचिए। अब मजिस्ट्रेट ने देखना है कि अगर वो समझता है कि नहीं इसके अंदर इंक्वायरी करनी चाहिए तो फिर वो ख़ुद भी इंक्वायरी कर सकता है, अपने किसी सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट को भी इसके लिए प्रोसीड कर सकता है कि आप जाएं और वहाँ पर इंक्वायरी करें और उसके बाद फिर इस केस को डिस्पोज ऑफ करें। तो ये एक प्रोसीजर CRPC का हो गया। अब हम पढ़ते हैं 24(4) के अंदर, यानी कि पुलिस रूल्स चैप्टर 24 रूल 4 के अंदर। उसके अंदर बाकी सारी बातें तो यही है, लेकिन उसमें यह बताया गया है कि जैसे FIR होगी, फिर उसके बाद रोज़नामचा में इसकी इंदराज होगी और उसके अंदर भी लिखा जाएगा और FIR के अंदर भी लिखा जाएगा, यही लिखा जाएगा कि मैं इन्वेस्टिगेट नहीं करूँगा। उसके बाद हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 3 चैप्टर 11 का पार्ट A का रूल 4, उसके अंदर भी यही बताया गया है कि ये जो बात होगी, ये जो फैक्ट होगा कि वो इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, ये स्टेशन डायरी के अंदर लिखा जाएगा, यानी कि स्टेशन डायरी, डेली पुलिस स्टेशन डायरी, जिसको पुलिस रोज़नामचा कहते हैं और इसको रजिस्टर नंबर 2 कहते हैं। और ये बनता किस कानून के तहत है, ये भी बताते जाएँ कि ये बनता है चैप्टर 22 रूल 48 पुलिस रूल्स और सेक्शन 44 पुलिस एक्ट 1861 और इसके साथ साथ पुलिस आर्डर के आर्टिकल 167 के तहत ये पुलिस रोज़नामचा स्टेशन डेली डायरी, जिसको रजिस्टर नंबर 2 कहते हैं, ये बनता है। ये इसके बनने का कानून है। तो इसके अंदर इसकी 2 कापियाँ होंगी, एक कापी 2 बनाई जाएंगी कापियाँ, यानी कि इस फैक्ट की कि वो इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, एक उसके अंदर रहेगी, दूसरी SP को भेजी जाएगी। तो फिर जैसे हम CRPC के अंदर पढ़ा कि SP है तो फिर दोबारा दे सकता है ऑर्डर के इसके अंदर इन्वेस्टिगेट करें, या फिर वो मजिस्ट्रेट के पैरोसल और ऑर्डर के लिए भेज देगा कि मजिस्ट्रेट अब इसके अंदर जो मुनासिब समझे अपना अमल करे। तो इसके अंदर भी यही बताया गया है कि ये फैक्ट इंफॉर्मेंट को भी बताया जाएगा, रोज़नामचा के अंदर भी लिखा जाएगा और FIR के अंदर भी। अगर पुलिस ऑफिसर को FIR लिखते वक्त ही यही लग रहा है कि ये इतना सीरियस ऑफेंस नहीं है और उसके पास और ऐसे सीरियस नेचर के पड़े हैं काम जो अभी हम 25(9) के अंदर पढ़ते हैं, पुलिस रूल्स 25(9) के अंदर भी इसके बारे में कुछ हिदायत दी गई हैं, तो फिर वो उसको बता देगा कि मैं इसके अंदर डिस्पेंस विद कर रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन और ये मैं इन्वेस्टिगेट नहीं करूँगा। पुलिस रूल्स 25(9) के अंदर क्या बताया गया है, उसके अंदर ये बताया गया है कि ऑप्शनल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि सेक्शन 157 की सब क्लास B पुलिस ऑफिसर को ये पावर देती है कि वो डिस्पेंस विद कर दे, लेकिन वो कहता है कि इसके अंदर उसने देखना होगा, एक तो उन ख्वाहिशात को देखना है जो कंप्लेनेंट ने FIR के अंदर की हैं, दूसरा उसने ये बात भी देखनी है कि क्या इसके अंदर इन्वेस्टिगेट करने से मुझे कुछ, अगर ये सीरियस नेचर का नहीं है तो फिर भी इसके अंदर इन्वेस्टिगेट करने से मुझे कुछ ऐसा क्रिमिनल ना मिल जाए, कोई ऐसे फैक्ट्स ना मिल जाए जो मुझे और केसेस की सुराग रसानी में हेल्प कर सकें, और केसेस की यानी कि छानबीन और इन्वेस्टिगेशन में मुझे हेल्प कर सके, कोई ऐसा क्रिमिनल मिल जाए जो और केसेस में भी इन्वॉल्व हो, इस बात को भी उसने देखना है। और इसके अंदर इन्होंने ये बताया है कि ये बहुत कम होता है, यानी कि शाज़ व नादिर होता है कि पुलिस इसके अंदर इन्वेस्टिगेट नहीं करती। पुलिस अपनी ये पावर जो उसको ला ने दी है कि डिस्पेंस विद कर दे इन्वेस्टिगेशन के अंदर बहुत कम इस्तेमाल करती है। उसके बाद वो कहता है कि जब भी वो पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन लेगा तो वो FIR लिखेगा। FIR के अंदर भी अगर वो समझता है कि लिखते वक्त उसको लग रहा है कि सीरियस ऑफेंस नहीं है तो वो फिर उसके अंदर लिख देगा और उसको डिस्पेंस विद कर देगा, और FIR के अंदर भी लिख देगा, रोज़नामचे के अंदर भी लिखना होगा, और रिपोर्ट जो मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी उसके अंदर भी लिखना होगा कि वो इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा क्योंकि अकरेंस सस्पेक्ट हो गई। और जब ये और उसके अंदर इसके अंदर इस सब क्लास 2 के अंदर ये भी बताया गया है 25(9) के रूल के अंदर कि अगर वो डिस्पेंस विद कर देता है तो फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसको ये रोकथाम कोई नहीं है। अगर अब उसने डिस्पेंस विद किया तो बाद में वो दोबारा इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कर भी सकता है, ये बताया गया। उसके बाद वो बताता है सब क्लास 3 के अंदर कि अगर तो वो मौके पर मौजूद है जब FIR रिकॉर्ड हो रही है और FIR के अंदर उसने ये बात लिखवानी है तो फिर उससे लिखवा कर उसका सिग्नेचर और थंब और जैसे हम FIR के अंदर पढ़ चुके हैं वो करेगा। और अगर वो बंदा नहीं है, FIR लिखवा कर चला गया और FIR तक उसको ये नहीं लगता था कि मैं इसके अंदर इन्वेस्टिगेट नहीं करूँगा, FIR करने के बाद मौके पर पहुँचा, वहाँ पर जाकर या उसने हालात वहीं पर देख कर उसने समझा कि इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए, ग्राउंड्स नहीं है, तो फिर वो उसको पोस्ट कर देगा ये बात, ये फैक्ट उसको इन्फॉर्मेंट को
डाक भेजी जाएगी कि लेटर भेजा जाएगा कि मैं इसके अंदर इन्वेस्टिगेट नहीं करा। और उसके बाद वही बात है कि एसपी को भेजी जाएगी कापी। एसपी उसके अंदर या तो ख़ुद अगर कहता है कि इन्वेस्टिगेट करना चाहिए तो इन्वेस्टिगेशन की पावर ऑर्डर दे देगा या फिर मजिस्ट्रेट को भेज देगा। और इसके साथ एक केस ला है PLD 2007 सुप्रीम कोर्ट 539, उसके अंदर भी यही बताया गया है कि पुलिस की ये जो पावर है 157 की, ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के साथ डिस्पेंस विद करने की है, FIR के लॉजिंग के साथ डिस्पेंस विद करने की नहीं है। पुलिस FIR लाजमी ही लॉज करेगी। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर 156 157 से रिलेटेड। उम्मीद है कि इससे रिलेटेड आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।